हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लिटरेचर क्वेस्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ 30 से 40 क्वेश्चंस, जैसे हम पहले भी प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करते थे। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे आप लोग के कि फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड वीडियो जो है वो डाला जाए, तो मैंने आज इसमें कोशिश की है कि ज़्यादा जो वेटेज है क्वेश्चंस का वो फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड मैंने इसमें क्वेश्चंस रखे हैं। एंड उसके अलावा जो अदर क्वेश्चन है वो भी काफ़ी मतलब एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं आज के इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ। एंड आई होप कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा इंग्लिश लिटरेचर के आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो उन एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइफ ऑफ बेकन। तो थोड़ा सा पहले फ्रांसिस बेकन की बात कर लेते हैं। तो फ्रांसिस बेकन आप लोग को पता ही होगा कि एक एसेइस्ट है, प्रोज राइटर हैं, जैकोबियन एज के। एंड इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहा जाता है। एंड जो पोप हैं इन्होंने टोटल 58 एसेज लिखे थे। एंड साइंटिफिक मेथड जो है वो भी फ्रांसिस बेकन ने दिया था, उसको हम बेकोनियन मेथड भी कभी कभी बोला जाता है। एंड जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने फ्रांसिस बेकन को बोला था द यंग लॉर्ड कीप्स। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है। एंड सेकंड, इनका जो ऑफ स्टडीज है, ऑफ लव है, वो काफी इम्पोर्टेंट एसेस हैं। एंड एक चीज और, इनका इन्फ्लुएंस पूछा जाता है कि ये किससे इन्फ्लुएंस थे। तो ये मॉन्टेन से इन्फ्लुएंस थे, जिन्हें फादर ऑफ एसेज बोला जाता है। एंड फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे की बात आती है तो वो फ्रांसिस बेकन को बोला जाता है। एंड जो इनकी राइटिंग स्टाइल थी वो एफोरिस्टिक स्टाइल थी। और इनको नाइटहुड और अटॉर्नी जनरल, लॉर्ड चांसलर, ये सारी चीजें से मतलब ये उपाधियां इनको दी गई थी। तो ये सारी ही चीजें मैंने क्वेश्चंस के थ्रू इसमें इंक्लूड की हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, और खासकर इनकी लाइंस। बिकॉज जो भी ऐसे लिखते थे आज के टाइम पे वो काफी फेमस कोट्स बन गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइफ ऑफ बेकन। फ्रांसिस बेकन की द लाइफ ऑफ मतलब उनकी लाइफ के बारे में किसने लिखा है? R W चर्च, जॉर्ज सेंसबरी, जी जॉर्डन, या फिर ह्यू वॉकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी जॉर्डन। जी जॉर्डन हैज रिटन द लाइफ ऑफ बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकन्स फर्स्ट ग्रेट इंटेलेक्चुअल वर्क। फर्स्ट ग्रेट इंटेलेक्चुअल वर्क इज एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम ऑर्गम, डॉक्टर सेपिंटिया वेट्रम, या फिर द एसेस। तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग फ्रांसिस बेकन का पहला इंटेलेक्चुअल वर्क था। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, जो मैं अभी बात कर रही थी आपसे, बेकन रोट हिज एसेस ऑन द मॉडल ऑफ। तो जो मॉन्टेन है उनके मॉडल पे एक फ्रेंच राइटर है मॉन्टेन, उनसे ही इन्फ्लुएंस्ड होके फ्रांसिस बेकन एसेस लिखते थे। और जो मॉन्टेन है इनको फादर ऑफ ऐसे बोला जाता है। एंड अगर फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं तो फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट है, Bacon held high positions in the court of Queen Elizabeth I, King James I, in the courts of both, या in the courts of neither of them, किसी की भी नहीं। तो इन क्वीन एलिजाबेथ एंड किंग जेम्स दोनों के ही जब दोनों के ही दरबार में कोर्ट में फ्रांसिस बेकन की अच्छी पोस्ट थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन द कोर्ट्स ऑफ बोथ ऑफ देम। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाई डिड बेकन ट्रांसलेट सम ऑफ हिज वर्क्स फ्रॉम इंग्लिश टू लैटिन। इन्होंने अपने कुछ वर्क्स को लैटिन में ट्रांसलेट किया था, जैसे नोवम ऑर्गम, आई थिंक ये वर्क्स जो हैं। तो क्यों ये किया गया था? बिकॉज इनका ये मानना था कि लैटिन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश से ज्यादा टाइम तक रहेगी। तो दैट्स वाई इन्होंने अपने जो वर्क है उनको ट्रांसलेट किया था लैटिन में। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। बिकॉज ही वांटेड टू शो हिज मास्टरी ओवर इंग्लिश एंड लैटिन, नो। नेक्स्ट है, बिकॉज ही बिलीव दैट लैटिन वुड लास्ट लॉन्गर देन इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज। हाँ ठीक है, इसी के बारे में हम भी बात कर रहे थे। नेक्स्ट है, ही न्यू लैटिन बेटर देन इंग्लिश बिकॉज लैटिन इज इजियर देन इंग्लिश। नहीं, जो इसका सही आंसर सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
बिकॉज उनको ये बिलीव था कि लैटिन विल बी लास्ट लॉन्गर देन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑल दाउ हैज एंड गिव इट टू पुअर एंड फॉलो मी। ये फ्रांसिस बेकन की ही एक लाइन है। फ्रॉम विच ऐसे इज दिस लाइन कोटेड। तो जो ये जो लाइन है ये इनका ऑफ गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर इस ऐसे से ली गई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑफ गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर। ये लाइंस पूछी जाती है, इनको देख लेना, नोट कर लेना। नेक्स्ट है रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। कितना बढ़िया कोट है देखो। फ्रॉम विच ऐसे इज दिस लाइन कोटेड, ऑफ डिस्कोर्स, ऑफ काउंसिल, ऑफ विजडम फॉर अ मैन, या फिर ऑफ स्टडीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑफ स्टडीज, ऑप्शन नंबर डी। ऑफ स्टडीज से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बिकॉज आई थिंक बीए के सिलेबस में भी ऑफ स्टडीज एंड ऑफ लव भी है शायद, तो इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god. From which essays are these lines quoted? Of friendship, of youth and age, follower and friends, या फिर of nature and मैन। तो ये जो सही, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंडशिप, यानी कि ऑफ फ्रेंडशिप। अगला देखते हैं। फ्रांसिस बेकन वॉज born in, तो फ्रांसिस बेकन वॉज born in 1561 and he was died in 1626। नेक्स्ट है बेकन वॉज चार्ज ऑफ ब्राइवरी एंड करप्ट प्रैक्टिसेस बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन। तो कब ये ब्राइबरी यानी कि करप्शन, हम कह सकते हैं करप्शन के चार्ज में फंसे थे और उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ ये सब इन्होंने किया है। तो यहाँ पे 4 डेट हैं 1618, 1920 या फिर 21। तो ये जो 1618 वाली डेट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1618 में ही इन्हें लॉर्ड चांसलर बनाया गया था, जो कि हाईएस्ट पोजीशन होती थी इंग्लैंड के जो लीगल कोर्ट है वहां पे। एंड 1618 में ही इन्हें बैरन वेरुलम बनाया गया था। एंड ये जो बैरन वेरुलम पोस्ट है ये फ्रांसिस बेकन के लिए ही क्रिएट की गई थी, इससे पहले या इसके बाद ये पोस्ट नहीं थी। तो 1618 भी इम्पोर्टेंट है एंड इसका सही आंसर है 1621। 1621 में इन्हें करप्शन के चार्ज में जेल भिजवा दिया गया था एंड मतलब कि लाइफ टाइम प्रिजमेंट हुआ था एंड कुछ फाइन भी लगा था। हालांकि जेम्स वन जो थे उन्होंने वो सारा कुछ माफ करवा के उसके अगले ही दिन इनको छुड़वा लिया था वहां से। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A great critic sums up Bacon's character in these words: the wisest, the brightest and meanest of mankind. Who is that critic? यानी कि ये जो लाइन है ये फ्रांसिस बेकन के बारे में बोली गई है, लेकिन किसने ये लाइंस बोली हैं ये यहाँ पे पूछा गया। ड्राइडन ने, पोप ने, डॉक्टर जॉनसन या फिर आर्नोल्ड ने। तो अलेक्जेंडर पोप की ये लाइनें हैं और ये लाइनें इनका जो एक प्रोज वर्क है ऐसे ऑन मैन, वहां पे अलेक्जेंडर पोप ने फ्रांसिस बेकन के लिए लाइंस बोली थी। नेक्स्ट है हाउ मेनी एसेज वर पब्लिश्ड इन बेकन सेकेंड एडिशन ऑफ 1612। तो फ्रांसिस बेकन के टोटल 3 एडिशन आए थे, ठीक है। 3 एडिशन में इन्होंने टोटल 58 एसेज लिखे थे एंड पहला एडिशन जो आया था वो आया था 1597 में, उसमें 10 एसेज थे। नेक्स्ट इनका आया था 1612 में, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है उसमें 38 एसेज थे। एंड अगला आया था यानी कि जो लास्ट एडिशन आया था, थर्ड एडिशन आया था, फाइनल एडिशन हम जिसको बोलते हैं, वो 1625 में आया था और उसमें 58 एसेज थे। तो यहाँ पे सेकेंड एडिशन की बात की गई है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38। नेक्स्ट है व्हाट इज बेकन्स न्यू एटलांटिस, अ वॉल्यूम ऑफ एसेज, अ हिस्टोरिकल वर्क, अ यूटोपियन रोमांस या फिर बेकन्स ऑटोबायोग्राफी। तो जो न्यू एटलांटिस है वो एक अनफिनिश्ड वर्क या फिर इनकम्प्लीट नॉवल हम कह सकते हैं फ्रांसिस बेकन की। एंड न्यू एटलांटिस लैटिन में पब्लिश हुआ था 1624 में एंड 1627 में ये इंग्लिश में पब्लिश हुआ था। एंड ये
बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो थॉमस मोरे की यूटोपिया आपने सुना होगा, काफी फेमस वर्क है, उस पे ये जो इनका वर्क है ये बेस्ड है। एंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ यूटोपियन रोमांस। नेक्स्ट है व्हाट इज बेकन्स एपोथेमस, मतलब ऐसे नाम रख देते हैं कभी कभी तो प्रोनाउंस भी, चलिए जो भी है। तो इसके ऑप्शन है हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ, एन इवेल्युएशन ऑफ रेनेसा, अ लिटरेरी क्रिटिसाइज, अ कलेक्शन ऑफ जेस्ट एंड विटी सेइंग्स। तो इसमें सही आंसर है आपका अ कलेक्शन ऑफ जेस्ट एंड विटी सेइंग्स। इन विच प्रोज स्टाइल आर बेकन्स एसेज रिटन, कन्वर्सेशनल, सटायरिकल, ह्यूमरस या फिर एफोरिस्टिक। तो इनके जो एसेज थे वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखे जाते थे, यानी कि एक सूत्रबद्ध होके हम जिसको बोल सकते हैं उस ढंग से इनके ऐसे की स्टाइल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वी आर कमांडेड टू फॉरगिव आवर एनिमीज बट नेवर टू फॉरगिव आवर फ्रेंड्स, फ्रॉम विच ऐसे इज दिस सेंटेंस टेकन। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा लिया गया है ऑफ रिवेंज, इनका एक ऐसे था वहां से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑफ रिवेंज। और ये सारे जो ऑफ एक्शन, ऑफ रिवेंज, फ्रेंडशिप, एनवी, ये सारे भी फ्रांसिस बेकन के ही ऐसे हैं। अधिकतर वैसे भी ऑफ ये ऑफ वो वाले जो भी ऐसे रहते हैं वो इन्हीं के ही रहते हैं। आप वैसे भी अगर आएगा ये क्वेश्चन तो उसमें भी आप आइडिया इसका लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Children's sweeten livers, but they make misfortune more better. From which essay is this sentence quoted? Of marriage and single life, of love, of parents and children, of followers and friends. तो ये जो लाइनें हैं ये ली गई हैं आपका ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन से। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑफ, टेढ़ी लाइन, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है ही दैट हैथ वाइफ एंड चिल्ड्रन hath give hostage to fortune, from which essay is this sentence quoted? Parents and children, followers and friends, of ceremonies and respects या फिर of marriage and single life। तो ये जो लाइन्स हैं ये ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ से ली गई है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ। नेक्स्ट है बेकन वॉज नाइटेड इन, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1603 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन 1603। नेक्स्ट, इट इज अ स्ट्रेंज डिजायर टू सीक पावर एंड टू लूज लिबर्टी, फ्रॉम विच ऐसे इज दिस लाइन कोटेड? ऑफ ऑनर एंड रेपुटेशन, ऑफ काउंसिल, ऑफ ग्रेट प्लेस या फिर ऑफ डिस्कोर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑफ ग्रेट प्लेस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑफ ग्रेट प्लेस। तो ये कुछ फ्रांसिस बेकन से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस थे जो आई थिंक, मतलब मैंने काफी मेहनत से इन क्वेश्चंस को बनाया, तो आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इसके बाद 20 क्वेश्चन मिसलेनियस हैं, वो मिक्स्ड हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। ओके, 21 क्वेश्चन। द प्रोफेटिक ले रिफर्स टू, द प्रोफेटिक ले ये कॉलरिज का एक वर्क है। तो इसमें जो प्रोफेटिक ले है उन्होंने जो, सॉरी ये वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं, ये एस.टी. कॉलरिज का वर्क है। ओके, द प्रोफेटिक ले इज अ वर्क बाय एस.टी. कॉलरिज। तो एस.टी. कॉलरिज ने द प्रोफेटिक ले, जो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक वर्क था द प्रिल्यूड, उसके एज अ रिस्पॉन्स में लिखा था। तो उसमें जो प्रिल्यूड है उसको एस.टी. कॉलरिज ने प्रोफेटिक ले कहा था। तो द प्रोफेटिक ले रेफर्स टू प्रिल्यूड एंड इट इज अ वर्क ऑफ एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले परफॉर्म्ड इन हेमलेट। जिस प्ले को, हेमलेट की स्टोरी तो आप लोग को पता ही होगा। तो माउस ट्रैप जिस प्ले को बोला गया था उस प्ले का टाइटल क्या था? हेमलेट में जो प्ले विद इन अ प्ले परफॉर्म किया गया था उस प्ले की बात की जा रही है, उसका क्या टाइटल था? द हेमलेट, मदर ऑफ, सॉरी मर्डर ऑफ किंग हेमलेट, द मर्डर ऑफ गोंजाइजो या फिर क्लॉडियस द मर्डर। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए छोड़ देते हैं, आप इसको कमेंट में बताना, मैं बाद में इसका आंसर पिन कर दूंगी, आप लोग देख लेना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट में जरूर इसका आंसर देना। अगला है ओ कैप्टन माई कैप्टन, वॉल्ट विटमैन की एक पोएम है,
बाय विटमैन इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन। तो ओ कैप्टन माय कैप्टन अब्राहम लिंकन का जो असैसिनेशन होता है उसके ऊपर इन्होंने लिखी थी। तो ये कहाँ से ली थी इन्होंने? लीव्स ऑफ ग्रास, पोएट्स टू कम, लीव्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो लीव्स ऑफ ग्रास वॉल्ट विटमैन का एक कलेक्शन है पोएम्स का, उसी में से ओ कैप्टन माय कैप्टन को लिया गया था। नेक्स्ट है द टर्म नोवेल इज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। नोवेल इटालियन वर्ड से लिया गया है, नोवेला, नोवली, नेवलीट या फिर नोवेल। तो नोवेला जो वर्ड है इटालियन, उससे आपका नोवेल वर्ड को लिया गया है। अगला क्वेश्चन, द लाइन अर्थ इज द बेस्ट प्लेस फॉर लव इज रिटन बाय, ये लाइन किसने लिखी है? तो वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन या फिर नज़िम इज़िकल। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, इनकी ये लाइन है, इनका जो कलेक्शन है पोएम का ब्रिजेस, वहां से ये लाइन ली गई है। और कभी कभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मिडिल नेम भी पूछ लेता है, तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका कंप्लीट नेम है। नेक्स्ट है द हेमलेट इज रिटन बाय। अब ये द हेमलेट है, हेमलेट नहीं है। ओके, तो कमेंट में कुछ लोग बोलेंगे कि ये विलियम शेक्सपियर का है, विलियम शेक्सपियर का है, तो देख लेते हैं। टी.एस. इलियट, अलेक्जेंडर पोप, फॉकनर या फिर गैल्सवर्दी। तो ओनली हेमलेट, अगर यहाँ पे द नहीं लगा होता, यहाँ पे लिखा होता हेमलेट वॉज रिटन बाय, देन आवर आंसर विल बी विलियम शेक्सपियर। और अगर यहाँ पे शेक्सपियर फर्स्ट ऑप्शन होता तो आई थिंक जो ऑप्शन है वो सीधे विलियम शेक्सपियर ही क्लिक हो जाता। लेकिन जो सही आंसर है कि द हेमलेट एक नोवेल थी जो कि लिखी थी फॉकनर ने, विलियम जे फॉकनर के द्वारा ये नोवेल को लिखा गया था, द हेमलेट। तो पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना पहले। द हेमलेट वॉज रिटन बाय फॉकनर एंड हेमलेट तो पता ही है सबको, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है men can be destroyed but not defeated is a line from। तो ये जो लाइन है ये आर्म्स एंड द मैन की है, सेंटियागो इन लाइन के स्पीकर होता है। तो करेक्ट आंसर इज आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हिज प्ले हेमलेट इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। सही आंसर हो जाएगा हमारा हेमलेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ हुम इन शेक्सपियर प्ले। तो द रेस्ट इज साइलेंस जो है वो हेमलेट के लाइन है, हेमलेट बोलता है इन लाइन को एक्ट फिफ्थ में आई थिंक, क्योंकि लास्ट लाइन है वैसे भी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हेमलेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु चूज द गोल्डन कास्केट इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में ही जो पोर्सिया के सूटर्स होते हैं, मतलब जो पोर्सिया एक कैरेक्टर है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, तो उसके फादर एक विल सेट करके गए होते हैं। स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि जो भी सही कास्केट चूज करेगा, 3 कास्केट होते हैं, गोल्डन, सिल्वर एंड लेड का, एंड इन तीनों में से मतलब कुछ ऐसा होता है उसमें कोई फोटो रखी होती है पोर्सिया की, कुछ इस टाइप से, जो सही चूज करेगा पोर्सिया की शादी उसी से होगी। तो प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड अरेगन आते हैं, ये सूटर्स होते हैं पोर्शिया के। तो इसमें क्वेश्चन है कि गोल्डन कास्केट कौन चूज करता है? जो प्रिंस ऑफ मोरक्को है, ही चूजेस गोल्डन कास्केट, एंड प्रिंस ऑफ एरागोन आपका सिल्वर कास्केट चूज करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंस ऑफ मोरक्को। अगला क्वेश्चन, द वर्शिप ऑफ अ वेल्दी इज अ वर्क बाय। द वर्शिप ऑफ अ वेल्दी, ये एक मतलब एक कटाक्ष या सटायर, हम जो फेक जर्नलिज्म होता है उस पे एक सटायर था, एक ऐसे लिखा गया था, ये लिखा था आपका जी.के. चेस्टरटन ने, एंड आई थिंक 12th क्लास में भी शायद ये ऐसे है एनसीईआरटी की बुक में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, द वर्शिप ऑफ अ वेल्दी इज अ वर्क बाय जी.के. चेस्टरटन। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ अल्फा इन अल्फा ऑफ द प्लो। अल्फा ऑफ द प्ले शूडोनेम है, किसका है? काफी बार बता चुकी हूँ, कमेंट में आंसर कर देना आप लोग। तो इसमें जो अल्फा वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? ये जो अल्फा वर्ड है, इस अल्फा वर्ड की मीनिंग क्या है? अल्फ्रेड, स्टार, कॉन्स्टिलेशन या फिर सन। तो ये जो अल्फा वर्ड है इसका मीनिंग है आपका स्टार, एंड प्लो का मतलब है कॉन्स्टिलेशन। पिछली बार सीधे सीधे शूडोनेम पूछा गया था, तो इसका मीनिंग है स्टार एंड इसका है कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है हु सेज वर्ड्सवर्थ हैज
आइज टू नेचर। विलियम हैजलिट, मैथ्यू आर्नोल्ड, कॉलरिज या फिर रॉबर्ट साउदी। तो विलियम हैजलिट ने ये लाइनें बोली थी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम हैजलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेपियर्स लेटर। ड्रेपियर्स लेटर जोनाथन स्विफ्ट का एक वर्क है। तो ड्रेपियर्स लेटर्स बाय जोनाथन स्विफ्ट रिटन अंडर द स्यूडोनिम। इन्होंने ये वर्क अपना एक स्यूडोनिम के अंदर लिखा था। स्यूडोनिम मतलब अ काइंड ऑफ पेन नेम। तो स्विफ्ट, लेम्बल गुलिवर, एमपी ड्रेपियर्स या फिर वाइजेड। तो इसका करेक्ट आंसर है एमपी ड्रेपियर्स। एंड जो जोनाथन स्विफ्ट का एक वर्क है गुलिवर ट्रेवल्स, वो गुलिवर ट्रेवल्स इन्होंने लेम्बल गुलिवर इस नाम से लिखा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल नेम ऑफ ए.के. रामानुजन इज अट्टीपट्टे रामानुजन कृष्णन या फिर अट्टीपट्टे कृष्णास्वामी रामानुजम और कृष्णास्वामी रामानुजम या फिर नन ऑफ दी एबव। तो जो फुल नेम है ए.के. रामानुजम का वो है अट्टीपट्टे कृष्णास्वामी रामानुजन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अट्टीपट्टे कृष्णास्वामी रामानुजम। फुल नेम भी पूछे जाते हैं, आर.के. नारायण का भी पूछा जाता है, तो हो सकता है ए.के. रामानुजम का भी पूछा जाए। ये तमिल ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे एंड इंग्लिश एंड कन्नड़ में ये लिखा करते थे। एंड इनकी जो स्नेक्स और रिवर्स पोएम है वो काफी फेमस पोएम है। नेक्स्ट है गॉड इज इन हेवन, ऑल इज राइट विद द वर्ल्ड आर द लाइन्स ऑफ। तो ये लाइनें वर्ड्सवर्थ, साउदी, टेनिसन या फिर अर्नोल्ड। तो ये जो लाइनें हैं ये है रॉबर्ट साउदी की। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट साउदी। नेक्स्ट इज हु वाज लामिया इन द पोएम लामिया। तो लामिया इज अ वर्क बाय एस.टी. कॉलरिज। तो लामिया कैरेक्टर उसमें कौन सा कैरेक्टर है? अ विच, अ सर्पेंट, वुमेन, मैजिशियन या फिर बर्ड। तो लामिया जो है वो एक सर्पेंट वुमेन होती है उसमें। अगर आपको पूरा एस.टी. कॉलरिज का वीडियो देखना है तो मैंने पूरा डिटेल में उनके एक एक वर्क को कंक्लूड करते हुए वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। एंड एस.टी. कॉलरिज से रिलेटेड एमसीक्यूज का वीडियो भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है शूटिंग एन एलिफेंट इज एन एसे ऑफ। शूटिंग एन एलिफेंट ये किसका ऐसे है? जॉर्ज ऑरवेल, ए.जी. गार्डनर, बर्नार्ड रसल या फिर चार्ल्स लेम। तो ये एक वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाउन मेंशन्ड इन द पोएम लेडी ऑफ शैलोट बाय टेनिसन इज। मतलब टेनिसन की एक नैरेटिव पोएम थी लेडी ऑफ शैलोट, उसमें एक टाउन को मेंशन किया गया था। वो टाउन लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, यॉर्क या फिर कैमलॉट। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमलॉट। कैमलॉट एक सिटी है जिसका उसमें मेंशन किया गया था। नेक्स्ट है पोएट्री इज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स। ये लाइनें किसने बोली हैं? एज़रा पाउंड, सिल्विया प्लाथ, लार्किन या फिर हॉपकिंस। तो दीज आर द लाइन्स ऑफ एज़रा पाउंड। ये लाइनें हैं आपकी एज़रा पाउंड की। तो ये कुछ 40 क्वेश्चंस थे, नए क्वेश्चंस थे, डिफरेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक ये काफी बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। एंड एक बात और कि आप लोग पूछ रहे थे कि 12th क्लास से रिलेटेड क्या आएगा 28 मार्क्स का जो है। तो जो 12th क्लास का सिलेबस से मतलब है वो मैंने आपको जो पहला वीडियो था मेरा सिलेबस से रिलेटेड वहां पे भी बताया हुआ है। तो 12th क्लास से मतलब जो ग्रामर एंड यूसेज है, यानी कि जो 10th 11th 12th तीनों क्लासेस में बच्चा ग्रामर पढ़ता है। मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, टेंस, वो सारी चीजें। और साथ ही साथ कुछ पोएम्स या फिर कुछ वर्क्स जो एसेज राइटर्स के लगे हुए हैं, जैसे कि निसम म्यूजिकल का है, शेक्सपियर का है एंड उसका ये जीके चैटर्टन का है। इनके कुछ खुशवंत सिंह है, इनके कुछ छोटे एसेज हैं जो शॉर्ट फॉर्म में एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो उन राइटर्स को तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो वही चीजें मेनली 12th क्लास की आएंगी एंड ग्रामर स्पेशली उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।